सुप्रभात। आज हम पाठ पढ़ेंगे कठपुतली। इसे लिखा है श्री भवानी प्रसाद मिश्र जी ने। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों है मेरे पीछे आगे। इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी कि कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। कठपुतली काठ से बनी हुई पुतली जो सदा दूसरों के इशारे पर नाचती है। गुस्से से उबलना, क्रोध आना और पांव पर छोड़ दो, इसका अर्थ है आत्मनिर्भर होने दो। यहाँ पर हम देखेंगे कि किस प्रकार इसमें कठपुतली अपने बंधनों से मुक्त होने के लिए कह रही है। कवि कहते हैं कि धागों में बंधी कठपुतली को अपनी स्वतंत्रता पर गुस्सा आ जाता है। उसे दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। वह कहती है कि उसके आगे पीछे धागे क्यों बंधे हैं, इन्हें तोड़ दो। वे इन्हें तोड़ना चाहती है, उनका आग्रह करती है कि इन्हें तोड़ दो और उसे उसके पैरों पर खड़े होने दो। उसे दूसरों के इशारों पर नहीं नाचना, वो अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती है। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। सुनकर और कठपुतलियां कहती हैं कि तुम सही कह रही हो। और कठपुतलियों के मन में भी विचारधारा उमड़ने लगती है कि बहुत समय बीत गया, अपने मन का कुछ हमने किया नहीं, हम हमेशा परतंत्र रहे, हमारे मन में कभी कोई खुशी की लहर नहीं आई, वे सभी स्वतंत्र होना चाहती हैं। ये सब सोचकर तो अच्छा लगता है, परंतु पहली कठपुतली जब सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो वे सोच में डूब जाती है कि क्या स्वतंत्र होना उचित होगा, क्या हम ऐसा करने पर खुशी से रह पाएंगी, क्या मनचाहा जीवन जी सकेंगी। वह सबकी भी जिम्मेदारी अपनी समझती है, इसलिए सोच समझकर कदम उठाना चाहती है। इस कविता के माध्यम से कवि ने जो हमारा जीवन है, इसमें जो हमारी अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, इसमें से किशोर अवस्था की ओर इंगित किया है। जो हम लोग की अवस्था है किशोर अवस्था, हम सभी छात्रों की अवस्था इस समय किशोर अवस्था की है। और इस समय हमारी भी दशा कठपुतली की भांति होती है। हमें ऐसा प्रतीत होता है जैसे घर में सभी बड़े हमें अपने इशारों पर नचाते हैं, हमें रोक टोक करते हैं और हमें रोक टोक अच्छी नहीं लगती। और जब हम कभी अपने मित्रों से ये वार्तालाप करते हैं और उन्हें बताते हैं तो सभी मित्र यही कहते हैं कि हाँ, उनके भी घर में ऐसे रोक टोक करते हैं और हमें भी ये रोक टोक पसंद नहीं। हम चाहते हैं हम पर इस तरह का कोई बंधन ना हो कि कोई हम पर कोई भी आदेश ना दे हमें, हम अपने इच्छा अनुसार कार्य करें। हम सब अपने इच्छा अनुसार कार्य करना चाहते हैं। स्वतंत्रता अति अच्छी वस्तु है, अच्छी चीज़ है, किंतु स्वतंत्र होना एक बड़ी जिम्मेदारी भी प्रतीत होती है। जब सभी लोग ऐसा कहने लगते हैं तो लगता है कि क्या हम सही कर रहे हैं, क्या ये कदम सही है, उचित है कि हम इन बंधनों से मुक्त होना चाहें। जिस प्रकार एक कठपुतली का कठपुतली होना सार्थक तभी होता है जब वह धागों के सहारे नाच पाती है। और अगर धागे काट दिए जाएं तो कठपुतली के मन में विचार रह जाता है कि पता नहीं वह स्वतंत्र हो पाएगी, अपने पैरों पर खड़ी भी हो पाएगी, या जैसा जीवन वो जीना चाह रही है वह जीवन जी पाएगी या नहीं, है ना। इसलिए उसके ऊपर सारी उनकी भी जिम्मेदारी आ जाती है कि अन्य कठपुतलियां भी जब ऐसा ही उसे देखकर कदम उठाएंगी तो उनके आगे कोई मुश्किल खड़ी ना हो, इसलिए वो सोच समझकर कदम उठाना जरूरी समझते हैं। इसी प्रकार हम भी किशोर अवस्था में इस रोक टोक में आखिर ये जो रोक टोक है ये उचित है या अनुचित है, कहीं हम इसको रोक टोक समझ रहे हैं, कहीं हमारे जीवन के लिए आवश्यक तो नहीं और हम इससे मुक्त होकर अपनी मनमर्जी करके कहीं कुछ गलत तो नहीं कर रहे। और अगर
हम गलत करेंगे तो हमारे और साथी भी ऐसा ही करेंगे, तो उनकी जिम्मेदारी भी हम पर आ जाएगी। ऐसी दशा में हम भी सोच समझकर कदम उठाना उचित समझते हैं। कवि ने किशोर अवस्था की इस वार्ता को यहाँ समझाया है। धन्यवाद।